हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है इस हल्ला बॉल सीरीज में। यदि अभी तक आप लोगों ने हमारे इस चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों ज़रूर कीजिएगा, बेल आइकन को भी दबाइएगा। आज का जो हमारा सेशन रहने वाला है दोस्तों, वो सेशन रहने वाला है हमारा भारत में जैव रिजर्व मंडल। बोलो भाई, क्या रहेगा टॉपिक? भारत में जैव रिजर्व मंडल। दोस्तों एक क्वेश्चन निश्चित है, जैव रिजर्व मंडल, ये हमारे भारत में जैव रिजर्व मंडल। कुल की बात करें, कुल तो दोस्तों कुल है हमारे वर्तमान में देश में टोटल 18। भारत में बायोस्फीयर कितने हैं? 18 बायोस्फीयर हैं दोस्तों। इनका गठन कैसे किया जाता है? गठन की बात आती है तो दोस्तों यूनेस्को के मैन एंड बायोस्फीयर, मैन एंड बायोस्फीयर कार्यक्रम के तहत इनकी स्थापना की जाती है। इनकी स्थापना की जाती है। और सर्वप्रथम सन 1971 ईस्वी में जैव रिजर्व मंडल स्थापित किए गए हैं। पहली बार ये जैव रिजर्व मंडल स्थापित किए गए हैं। अब आता है भारत में, तो भी भारत की बात करें दोस्तों, बोलो भी भारत का पहला बायोस्फीयर, यदि भारत का पहला बायोस्फीयर पूछा जाता है तो दोस्तों वो होगा नीलगिरी। कौन होगा? नीलगिरी होगा। ये नीलगिरी ध्यान दीजिएगा 1986 में स्थापित किया गया था दोस्तों, भारत का पहला। अगला है भारत का नवीनतम दोस्तों, तो भी भारत का जो नवीनतम है, बताइएगा भारत का नवीनतम कौन सा है? तो दोस्तों भारत का नवीनतम की यदि हम बात करते हैं तो ये भारत का नवीनतम आपको पता है पन्ना। और पन्ना कहाँ है? एमपी में। पन्ना एमपी में है। 2011 में ये स्थापित किया गया है। 2011 में। नीलगिरी की यदि हम बात करें तो यह है कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, इन 3 राज्यों में फैला है ये। अगला आएगा भारत का, बोलो भी भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़ा और छोटा, क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़ा और छोटा। तो दोस्तों बड़ा कौन है? बड़ा आएगा कच्छ का रण। कौन सा? कच्छ का रण, जो गुजरात में है, जीजे। और छोटे की बात करें तो छोटा आएगा आपका डिब्रू साइखोवा। ये आपका असम में है। ये हमारा असम में है दोस्तों, ये असम में है। चलें आगे। अब मानचित्र में आप देखिएगा भारत के टोटल बायोस्फीयर कहाँ कहाँ है दोस्तों। इनको हम मानचित्र में बात करें तो एक आता है ग्रेट निकोबार। एक कौन सा है? ग्रेट निकोबार। याद करना इनको, ग्रेट निकोबार दोस्तों, ये अंडमान निकोबार में है। एक ग्रेट निकोबार यहाँ। एक यदि हम बात करते हैं तो एक आता है आपका यहाँ दोस्तों, जिसका नाम है मन्नार की खाड़ी। क्या नाम है? मन्नार की खाड़ी। ये तमिलनाडु के तहत पड़ता है, तमिलनाडु। एक आपका यहाँ आता है जिसका नाम है नीलगिरी। ये तीनों राज्यों में आता है। नीलगिरी के बाद एक आता है दोस्तों अगस्त्य मलाई।
अगस्त्य मलाई। ये अगस्त्य जो मलाई है वो हमारे केरल में जाता है दोस्तों, केरल। एक आता है आपका आंध्र प्रदेश में है, जिसका नाम है नागार्जुन सागर शेषाचलम, ये हमारे आंध्र प्रदेश में है। फिर एक आता है सिमलीपाल, उड़ीसा, एक सिमलीपाल है उड़ीसा में। एक आता है दोस्तों सुंदरवन, पश्चिम बंगाल, एक आता है सुंदरवन पश्चिम बंगाल। एक आता है नेकरेक, इसका नाम है नेकरेक, ये नेकरेक मेघालय में है दोस्तों, ये मेघालय में है नेकरेक। मेघालय की सर्वोच्च चोटी भी यही है। एक आता है आपका यहाँ, जिसका नाम है दिबांग, ये दोस्तों अरुणाचल प्रदेश में है। ये आपका अरुणाचल प्रदेश में है। उसके बाद एक आता है आपका यहाँ, जिसका नाम है मानस। क्या नाम है बताइएगा? मानस असम में है दोस्तों। एक और आता है यहाँ, जिसका नाम आपको पता है डिब्रू, जिसका नाम है डिब्रू साइखोवा। एक है डिब्रू साइखोवा, ये भी हमारे भारत के असम में है दोस्तों, ये असम में है। उसके बाद आगे चलते हैं हम लोग, तो एक आता है कंचनजंगा। कौन सा? यहां है कंचनजंगा। एक आता है दोस्तों यहां, जिसका नाम है नंदा देवी, उत्तराखंड। कंचनजंगा भारत का सबसे ऊंचा है, सिक्किम में है। एक दोस्तों यहां आता है शीत मरुस्थल, कोल्ड डेजर्ट, शीत मरुस्थल। एक आता है शीत मरुस्थल, जो यहीं पे स्थित है दोस्तों, ये है शीत मरुस्थल। एक आ गया शीत मरुस्थल हमारा, एक शीत मरुस्थल है। ये आपका 2 राज्यों में है, HP प्लस लद्दाख, ये HP और लद्दाख में है। एक आता है दोस्तों यहाँ कच्छ, गुजरात में है कच्छ, ये आपके गुजरात में है। एक आता है दोस्तों पन्ना, MP, पन्ना कहाँ है? MP में। एक आता है पंचमढ़ी दोस्तों, पंचमढ़ी भी कहाँ है? MP। और एक आता है यहाँ, जिसका नाम क्या है? जिसका नाम है अचान कमार अमरकंटक, अचान कमार अमरकंटक। एक ही है दोस्तों, ये अमरकंटक एक ही है। ये 2 राज्यों में, MP और छत्तीसगढ़ में। ये हमारे भारत में टोटल बायोस्फीयर है 12 दोस्तों। ध्यान दीजिएगा, नोट में बात कर रहा हूं। भारत के, बोलो भी, भारत के 12 बायोस्फीयर दोस्तों, भारत के 12 बायोस्फीयर यूनेस्को की प्राकृतिक सूची में शामिल है। तो यूनेस्को में देखो, यहां पे हम यूं के रूप में इनको प्रदर्शित करेंगे, यूं दोस्तों, यूं यानी यूनेस्को में शामिल संकेत है ये, थोड़ा आप समझ जाना। भारत के 12 शामिल हैं। क्वेश्चन इनमें पूछेगा कौन सा शामिल नहीं है, कौन सा शामिल है दोस्तों, ऐसा क्वेश्चन पूछेगा। तो देखो, एक आएगा यूं ये यानी यूनेस्को। एक दोस्तों आएगा यूं, बोलो यूं यानी दोस्तों। एक आएगा आपका अगस्त्य मलाई, बोलो एक अगस्त्य मलाई। एक आएगा आपका मन्नार की खाड़ी दोस्तों। एक आएगा सिमलीपाल यूं, एक सुंदरवन यूनेस्को में, एक नेकरेक यूनेस्को में। देखो 3 3 6 याद करने का तरीका है। यूं बोलो यूनेस्को में दोस्तों, यूं, ये भी यूं,
याद रखना यूं, और ये भी यूं, मतलब यूनेस्को में शामिल, यूनेस्को में शामिल, ये हमारे यूनेस्को में शामिल है भी, ये यूनेस्को में शामिल, ये यूनेस्को में शामिल, ये यूनेस्को में शामिल, ये यूनेस्को में शामिल, ये यूनेस्को में शामिल आपका। और एक आता है आपका जिसका नाम है यूं, बोलो यूनेस्को में शामिल, यूं यूनेस्को में शामिल। कितने हो गए दोस्तों? देखो 3 3 6, 3 9, 9 के बाद 10 11 12। तो दोस्तों हमारे भारत के 12 बायोस्फीयर यूनेस्को में हैं। अभी वर्तमान में हमारे टोटल बायोस्फीयर की यदि हम बात करें तो टोटल कितने? 18। राजस्थान में है नहीं, पहला नीलगिरी है, छोटा यदि पूछे तो वो हमारा डिब्रू साइखो असम है। उसके बाद राजस्थान में नहीं है, बोलो एकमात्र अंडमान निकोबार केंद्र शासित प्रदेश में शामिल यदि है तो वो दोस्तों ये है। एकमात्र जलीय मन्नार की खाड़ी में, मन्नार की खाड़ी है जो एकमात्र जलीय है। नीलगिरी 3 राज्यों में है दोस्तों, नीलगिरी की पहाड़ियों में, अगस्त्यमलाई केरल में है, नागार्जुन सागर ये हमारे आंध्र प्रदेश में है। थोड़ा याद रखना, आंध्रा में है दोस्तों, आंध्रा। तो दोस्तों हमने इस हल्ला बोल सीरीज में भारत के बायोस्फीयर की बात की है। नेक्स्ट हम चर्चा करेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय जय राजस्थान दोस्तों, और गुड नाइट आप सभी को दोस्तों।